बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपकी तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। कुछ बात करेंगे आज क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से। इससे पहले हम लोगों ने एनटीएस के हवाले से काफी चीजें जो है वो डिस्कस की हैं। जनरल नॉलेज की जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो बार बार कह रहे थे कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से भी बात करें और इस हवाले से भी वीडियोस जो है वो हमारे साथ शेयर करें। तो आज मैंने ये सोचा है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से बात करते हैं और अगली वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आएंगे एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से। और फिर क्वांटिटेटिव जो रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव जो टेस्ट होते हैं उनके हवाले से भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे, उनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से भी चीजें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती क्या है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आप मैथमेटिकल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं जी आपके जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। आपके मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को आपने यूज करके जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपको जो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं उनको आपने सॉल्व करना होता है। तो बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं एनटीएस के, तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग उसका हिस्सा होती है। खास तौर पर अगर आप गैट की बात करें तो नेट की बात करें तो इनमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक सेक्शन होता है। सो आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग को सही से तैयार करना है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप टेस्ट वाले दिन किसी परेशानी का शिकार ना हो और आप आराम के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो क्या होती हैं? तो बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग उनका हिस्सा होती है और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको टैकल करने के बहुत सारे जो है वो तरीकेकार होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। सबसे पहली जो चीज है, ठीक है ना, इनको डील करने की, कि वो ये है कि आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, एक प्लान होना चाहिए कि किस तरह से हमने इनको डील करना है। तो वो जो आपने एक प्लान की मैं बात करूंगा कि आप वो प्लान किस तरह से बना सकते हैं, आप उस प्रॉब्लम को किस तरह समझकर फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज जो बात करूंगा आपसे एक 4 स्टेप प्रोसेस की बात करूंगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसके 4 हिस्से होते हैं। वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल होता है और इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आज हम उस प्लान की बात करेंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्ट्रेटजीज में सबसे पहली बात जो है वो आपने ध्यान में रखनी है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम को आप समझें, प्रॉब्लम को अपने लफ्जों में लिखें और उसको 2, 3, 4 दफा प्रॉब्लम को पढ़ लें ताकि उस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से समझ लें। जब आप प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकालना आपके लिए आसान होगा और अगर आपने प्रॉब्लम समझी नहीं है तो देन आप उसके लिए कोई प्लान नहीं बना सकते, उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। जब आपने प्रॉब्लम समझ लिया है तो फिर क्या करें जी, उसको सॉल्व करने की तरफ आए, एक प्लान बनाएं, ठीक है ना। आप फिगर बना लें, डायग्राम बना लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास वर्ड लिखे हुए हैं, वर्डिंग में प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को जो है वो फिगर फॉर्म में ले आए, डायग्राम बना लें, ट्रांसलेट कर लें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम को, ठीक है जी। और फिर जो जो चीजें आपको गिवन है प्रॉब्लम में उनके मुताबिक आप वो सारा डेटा लिखें, वो सारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखें और डायग्राम बना लें, पिक्चर्स बना लें। ये दूसरा आपके पास आ जाएगा, आपने एक प्लान बना लिया है। अब आपने जो प्लान बनाया है उस प्लान के मुताबिक उसको सॉल्व करें। अब जब आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको देखें कि वो आपका जो है वो ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो उनमें है कि नहीं है। तो आपने वापस उस प्लान को देखना है, अपने आंसर को देखना है, ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जब आप देखते हैं उसको और वो आपकी प्रॉब्लम के साथ मेक सेंस है, ठीक है, उसका सेंस बन रहा है और ऑप्शन आ रहा है, तो फिर गुड, आपका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना काम सही से कर लिया। और अगर आप देखते हैं कि यार जो ऑप्शंस हैं उनमें तो हमारे वाला आंसर ही नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर
आपको दोबारा से स्टार्ट करना होगा, दोबारा देखेंगे आपने गलती कहां पर की है, प्रॉब्लम समझने में आपने गलती की है, प्लान बनाने में आपने गलती की है, या सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हुए आपने कोई मिस्टेक कर ली है। तो ये चीजें हैं जी, आपने ये 4 चीजें आपके पास स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो टेस्ट होगा उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके के साथ हम इन प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमने स्टेप की बात की है, ये कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास, किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो, तो ये 4 जो स्टेप हैं इन्हीं को फॉलो करते हुए आप जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, उसके सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। यही बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझें, फिर उस प्रॉब्लम के मुताबिक अपना प्लान डिवाइस करें, उस प्लान के ऊपर अमल करें, ठीक है, और देन उसको रीचेक करें, उसको दोबारा से देखें कि आपने वो प्लान सही तरीके के साथ कैरी आउट किया है या नहीं किया। तो ये आपके स्टेप्स हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि किस तरह से क्वांटिटेटिव जो टेस्ट होता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आसान सी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मजीद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे तो वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। सपोज दैट द डिस्टेंस अराउंड ए रेक्टेंगुलर फ्लावर गार्डन इज 22 फीट। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है जी, फ्लावर गार्डन, और उसकी जो डिस्टेंस है रेक्टेंगुलर फ्लावर गार्डन के अराउंड वो 22 फीट है। लेंथ जो है गार्डन की वो 7 फीट होगी, बट वी डोंट नो द विड्थ एंड वी वुड लाइक टू फिगर इट आउट। हमने लेंथ का बता दिया, उसने लेंथ 7 फीट है, और अब हमें विड्थ का नहीं पता, हमने विड्थ मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करेंगे, ठीक है जी। और इस बिल्कुल आसान सवाल है। देखें, आपको सबसे पहले जो चीज गिवन है वो क्या है जी, रेक्टेंगुलर फ्लावर गार्डन है। रेक्टेंगुलर फ्लावर गार्डन है यानी कि ये आपका फ्लावर गार्डन है रेक्टेंगुलर, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर कौन सी होती है फिगर? रेक्टेंगुलर आपके पास वो है जिसकी दोनों साइड्स बराबर हो, आमने सामने की 2 साइड्स बराबर हो। अब हमें जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में वो ये है कि ये 7 फीट है, ठीक है जी। यहां पर जो विड्थ है, एक्चुअली लेंथ जो है वो 7 फीट है। अगर ये 7 फीट है तो इसका मतलब है ये वाली भी 7 फीट है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये 2 चीजें पता गई हैं, हमने मालूम करना है ये वाली साइड, ये वाली साइड विड्थ हमने मालूम करनी है, ये लेंथ होगी, ये विड्थ हमने मालूम करनी है। अब देखें, एक और चीज हमें गिवन है, हमें गिवन है जी 22 फीट। इसका जो टोटल यानी कि यहां से आप स्टार्ट करें, ये जो साइड्स हैं ये वाली, ये 22 फीट है, ठीक है जी। पेरीमीटर 22 फीट हो गया। अब पेरीमीटर 22 फीट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जमा विड्थ यानी कि 7 प्लस आपके पास जो विड्थ होगी, ठीक है जी, 7 प्लस विड्थ प्लस 7 प्लस विड्थ, ये हो गया आपका 22, ठीक है जी। के 7 जमा 7, अब 2 विड्थ हैं और 2 आपकी 7 जो लेंथ आपके पास है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा जी 7 जमा 7 14 जमा 2W इज इक्वल टू 22, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास अगला स्टेप में करूंगा कि 2W इज इक्वल टू 22 माइनस 14, तो 22 माइनस 14 किया तो हमने 8 हो गया, ठीक है जी। 2W 8 के बराबर है और 1W जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपकी विड्थ आ गई, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये तरीका है, आपने फिगर बना ली, जब फिगर बना ली और आपको कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर का, तो देन आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका है। तो हम इसी तरह से जाएंगे, अपना प्लान बनाएंगे। फिगर में पहले देखें हमने उसको समझा, समझ गए हम, समझने के बाद हमने फिगर बना ली, फिगर के बाद हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे आ गए कि हम किस प्लान से आगे जाएंगे, और उस प्लान को हमने कैरी आउट किया और हमें विड्थ मिल गई, और यही हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है जी। ये तरीकाकार है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो आपने सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई मसला होता है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मजीद इस तरह के टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिनमें सॉल्यूशन होंगे, और वो सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपने हमारा साथ देना है। फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको इस चीज की समझ आई है या नहीं आई, या कहीं पे आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।